भक्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रहा हूँ जिसे अगर आपने सही समय पर समझ लिया तो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। यह कोई साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा गुप्त उपाय है जिसे हमारे प्राचीन शास्त्रों में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। महाशिवरात्रि का पावन दिन केवल व्रत और पूजा का दिन नहीं होता, बल्कि यह वह दिव्य अवसर होता है जब भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। प्यारे भक्तों, महाशिवरात्रि की रात को जागृत रात्रि कहा गया है। यह वह समय होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली होती है। इस रात किया गया छोटा सा उपाय भी कई जन्मों के कष्टों को समाप्त करने की क्षमता रखता है, और आज मैं आपको उसी उपाय के बारे में बताने जा रहा हूँ। महाशिवरात्रि के दिन भांग में एक विशेष वस्तु मिलाकर ग्रहण करने का उपाय, लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई नशा या भोग का विषय नहीं है। यह एक आध्यात्मिक साधना है, एक ऊर्जा का विज्ञान है जिसे सही भावना और सही विधि से किया जाए तभी इसका फल मिलता है। प्यारे भक्तों, आप सभी जानते हैं कि भांग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि समुद्र मंथन के समय जब विष निकला और भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया, तब उनकी तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें भांग अर्पित की। तभी से भांग शिव पूजा का महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भांग में एक विशेष वस्तु मिलाकर ग्रहण करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, धन की कमी समाप्त होती है और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है? प्यारे भक्तों, वह वस्तु है काली मिर्च। जी हाँ, काली मिर्च। यह सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसका आध्यात्मिक प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। काली मिर्च शनि और राहु के अशुभ प्रभाव को शांत करने वाली मानी जाती है। जब इसे शिव प्रिय भांग के साथ ग्रहण किया जाता है तो यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। लेकिन ध्यान रहे, यह उपाय केवल महाशिवरात्रि के दिन ही विशेष प्रभाव देता है। प्यारे भक्तों, अब मैं आपको इस उपाय की पूरी विधि बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात मन में बैठा लीजिए। इस उपाय को करते समय मन में श्रद्धा, विश्वास और पवित्रता होनी चाहिए। बिना विश्वास के किया गया उपाय कभी फलदायी नहीं होता। महाशिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करें, स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, अगर संभव हो तो सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहने। अब शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें। पूजा के बाद आप इस उपाय की तैयारी करें। थोड़ी सी भांग लें, उसे साफ पात्र में रखें। अब उसमें 3 दाने काली मिर्च के मिलाएं। ध्यान रहे, संख्या 3 ही होनी चाहिए। 3 संख्या ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। अब इस मिश्रण को ग्रहण करने से पहले भगवान शिव का ध्यान करें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन के दुख दूर करें, मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दें, मेरे जीवन में धन और सुख की वृद्धि करें। इसके बाद ही इसे ग्रहण करें। प्यारे भक्तों, इस उपाय का प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आपकी ऊर्जा को शुद्ध करता है। आपके मन से भय और चिंता दूर होने लगती हैं, आपके निर्णय मजबूत होते हैं और जीवन में नई राहें खुलने लगती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह उपाय इतना प्रभावशाली क्यों है? क्योंकि भांग मन को स्थिर करती है और काली मिर्च नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव को शांत करती है। जब दोनों मिलते हैं तो ये ऊर्जा का संतुलन बनाते हैं। यात्री के भांग मन को स्थिर करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मन स्थिर और ऊर्जा शुद्ध होती है तभी लक्ष्मी का आगमन होता है। धन केवल मेहनत से नहीं आता, बल्कि ऊर्जा के संतुलन से भी आता है। प्यारे भक्तों, कई लोग जीवन भर मेहनत करते हैं लेकिन धन टिकता नहीं। इसका कारण ऊर्जा का असंतुलन होता है। यह उपाय उस असंतुलन को ठीक करता है।
अब मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक व्यक्ति थे जिनका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। उन्होंने कई उपाय किए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। किसी संत ने उन्हें महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय करने को कहा। उन्होंने श्रद्धा से इसे किया। कुछ ही दिनों में उनका रुका हुआ व्यापार चल पड़ा और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये ऊर्जा का परिवर्तन था। प्यारे भक्तों, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सावधानी भी है। इस उपाय को लालच या दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, इसे केवल श्रद्धा से करना चाहिए। दूसरी सावधानी, इस उपाय के दिन क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। तीसरी सावधानी, भांग का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। यह आध्यात्मिक प्रयोग है, न कि नशा। प्यारे भक्तों, जब आप इस उपाय को करेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई शांति और आत्मविश्वास उत्पन्न हो रहा है। यही संकेत है कि भगवान शिव की कृपा आप पर बरस रही है। महाशिवरात्रि केवल पूजा का दिन नहीं है, ये परिवर्तन का दिन है। ये वो समय है जब आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आज के समय में लोग कहते हैं कि भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भाग्य और कर्म दोनों मिलकर जीवन बनाते हैं। यह उपाय आपके भाग्य को जागृत करने का माध्यम है। प्यारे भक्तों, अगर आपके जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, धन की कमी रहती है, मन अशांत रहता है, तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। अब मैं आपको इस उपाय का एक और गहरा रहस्य बताने जा रहा हूँ। जब आप महाशिवरात्रि की रात जागरण करते हैं और भगवान शिव का नाम लेते हैं, तब आपकी चेतना उच्च स्तर पर पहुंचती है। उस समय ग्रहण किया गया कोई भी पवित्र पदार्थ कई गुना अधिक प्रभाव देता है। इसलिए इस उपाय को रात के समय भी किया जा सकता है, विशेषकर मध्यरात्रि के आसपास। प्यारे भक्तों, यह उपाय केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं है, यह मानसिक शांति, स्वास्थ्य और सफलता भी देता है। कई लोगों के जीवन में धन तो आता है लेकिन सुख नहीं आता। ये उपाय सुख और समृद्धि दोनों देता है। अब एक बात और ध्यान रखें, इस उपाय के बाद गरीबों को भोजन अवश्य कराएं। दान से उपाय की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। प्रकृति का नियम है, जो आप देते हैं वही कई गुना होकर वापस मिलता है। प्यारे भक्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस उपाय के संकेत क्या होते हैं। अगर उपाय के बाद आपके जीवन में अचानक सकारात्मक परिवर्तन होने लगे, रुके हुए काम बनने लगे, नए अवसर मिलने लगे, तो समझ लीजिए कि उपाय सफल हुआ है। अगर तुरंत परिणाम न मिले तो निराश न हो, विश्वास बनाए रखें। महाशिवरात्रि का दिन अत्यंत दुर्लभ अवसर होता है, इसे व्यर्थ न जाने दें। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन से दुख दूर हो, धन की कमी समाप्त हो और आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो। अगर आप इस उपाय को करने का संकल्प लेते हैं तो मन ही मन हर हर महादेव अवश्य कहें। यही आपकी ऊर्जा को मजबूत करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भांग में ऐसी कौन सी चीज मिलाई जाए जो शिव कृपा को तुरंत आकर्षित कर ले। शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन भांग केवल नशा करने के लिए नहीं, बल्कि साधना और ऊर्जा जागरण के लिए उपयोग की जाती थी। जब ऋषि मुनि भगवान शिव की साधना करते थे, तब वे भांग में कुछ विशेष पवित्र चीजें मिलाकर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते थे। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई साधारण उपाय नहीं है, इसे पूरी श्रद्धा और नियम से करना जरूरी है। महाशिवरात्रि के दिन भांग में जो सबसे गुप्त चीज मिलाई जाती है वह है तुलसी के पत्ते। जी हाँ, तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और भगवान शिव को भी तुलसी अत्यंत प्रिय है। जब भांग में तुलसी मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करके सेवन किया जाता है तो व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा शहद मिलाना चाहिए। शहद जीवन में मधुरता और सुख का प्रतीक है। यह रिश्तों की कड़वाहट दूर करता है और जीवन में शांति लाता है। तीसरी चीज जो मिलाई जाती है
वह है काली मिर्च के 2 दाने। यह बुरी नज़र और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है। यहाँ का जब ये तीनों चीज़ें तुलसी, शहद और काली मिर्च भांग में मिलाकर शिव जी को अर्पित करके ग्रहण की जाती हैं तो यह साधारण भांग नहीं रहती बल्कि शिव प्रसाद बन जाती है। और शिव प्रसाद का प्रभाव क्या होता है ये आप जानते ही हैं। जिस घर में शिव की कृपा हो जाए वहाँ कभी धन की कमी नहीं रहती, रोग दूर होते हैं और रुके हुए काम अपने आप बनने लगते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से यह उपाय करता है तो उसके जीवन के सबसे बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन भाई यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, इस उपाय को केवल दिखावे या लालच के लिए नहीं करना चाहिए। भगवान शिव भाव के भूखे हैं। अगर मन साफ है, भावना सच्ची है, तभी इसका फल मिलता है। महाशिवरात्रि की रात को जब आप ये उपाय करें तो पहले स्नान करें, साफ कपड़े पहने और भगवान शिव का ध्यान करें। फिर शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर जिन नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके बाद भांग में तुलसी, शहद और काली मिर्च मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करें। कुछ देर बाद इसे प्रसाद मानकर ग्रहण करें। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। अंतर भी घर में बरकत आने लगती है, व्यापार में लाभ बढ़ता है, रुका हुआ काम तुरंत होने लगता है और सबसे बड़ी बात मन को शांति मिलने लगती है। आज के समय में हर व्यक्ति तनाव से घिरा हुआ है, पैसे की चिंता, परिवार की चिंता, भविष्य की चिंता, लेकिन भगवान शिव की कृपा मिल जाए तो सब चिंता समाप्त हो जाती है। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, एक सच्चे भाव से प्रसन्न हो जाते हैं, एक सच्ची प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं। और महाशिवरात्रि का दिन तो उनकी कृपा पाने का सबसे बड़ा अवसर होता है। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, अपने जीवन की परेशानियां दूर करना चाहते हैं और ऐसे ही सनातन धर्म के गुप्त उपाय जानना चाहते हैं तो अभी ज्ञान गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही रहस्यमयी और प्रभावशाली उपाय मिलते रहते हैं। अब आगे समझिए, महाशिवरात्रि की रात को जब व्यक्ति यह उपाय करता है तो उसके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन देवता पृथ्वी पर विशेष रूप से उपस्थित रहते हैं, इसलिए इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी कई गुना फल देता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार असफलता मिल रही हो, धन आता हो लेकिन टिकता न हो, घर में अशांति रहती हो, तो उसे यह उपाय अवश्य करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण नियम है, इस उपाय को करने के दिन मांस, शराब, क्रोध और गलत विचारों से दूर रहना चाहिए। मन जितना पवित्र होगा फल उतना ही जल्दी मिलेगा। महाशिवरात्रि केवल व्रत या पूजा का दिन नहीं है, ये आत्मशुद्धि का दिन है, ये अपनी गलतियों को छोड़ने का दिन है, ये नई शुरुआत का दिन है। जब आप शिव को प्रसन्न करते हैं तो केवल धन ही नहीं मिलता बल्कि जीवन की दिशा बदल जाती है। कई लोगों ने इस उपाय को करने के बाद अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन महसूस किए हैं। किसी का रुका व्यापार चल पड़ा, किसी का कर्ज उतर गया, किसी के घर में सुख शांति आ गई, क्योंकि शिव कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन याद रखें, विश्वास सबसे जरूरी है। अगर मन में संदेह है तो फल नहीं मिलेगा, इसलिए पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से यह उपाय करें। महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। जो भक्त सच्चे मन से उन्हें याद करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। और जब भांग में ये पवित्र चीजें मिलाकर शिव को अर्पित किया जाता है तो ये शिव ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह उपाय केवल धन ही नहीं देता बल्कि जीवन में सुख, स्वास्थ्य और सफलता भी देता है।
धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं, भाग्य खुलने लगता है और जीवन में नए अवसर मिलने लगते हैं। यही कारण है कि पुराने समय में साधु संत इस उपाय को गुप्त रखते थे, क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली उपाय माना जाता है। लेकिन आज हम आपके लिए यह ज्ञान लेकर आए हैं ताकि आप भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। महाशिवरात्रि की रात जागरण करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो पूरी रात नमः शिवाय का जाप करें। शिव मंत्र की ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है और मन को शांत करती है। जितना अधिक आप शिव का स्मरण करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। और अंत में बस यही कहना है, भगवान शिव पर विश्वास रखें, सच्चे मन से उनकी पूजा करें। महाशिवरात्रि के दिन यह गुप्त उपाय अवश्य करें। आपके जीवन से दुख दूर होंगे, धन की कमी समाप्त होगी, रुका हुआ काम तुरंत बनने लगेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। हर हर महादेव।